हाँ जी, क्या हाल चाल आप सभी के। मैं आपका वैनस पठान दोबारा आ गया एक ब्लॉग के साथ। कुछ नहीं है, मतलब अभी कुछ ज़्यादा कुछ बताने को, मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा है यार, क्योंकि अचानक से 1 घंटे के अंदर ये सब हो गया जो मतलब कभी सोचा नहीं था मैंने। और मतलब माइंड ना अभी नहीं कर पा रहा है, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि भाई ऐसा कुछ हो गया है। और अभी मतलब बहुत लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं, भाई मैं फ़ोन नहीं उठा रहा, जानबूझ के नहीं उठा रहा, क्योंकि भाई मेरे को ना बात करने का मन ही नहीं हो रहा बिल्कुल ही। और अभी अभिषेक और अनुराग भी आए थे, दोस्तों का फ़ोन भी आया था। मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब ब्लैंक हूँ कि क्या करूँ, क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्योंकि ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसा कुछ भी देखने को मिल सकता है। मतलब 1 घंटे में आपके पास जो चीज़ है वो नहीं है। और मेन बात पता है क्या है यार, आवारा ना मेरी लाइफ में उस टाइम पे आया था जब ना मेरी लाइफ में बहुत भसड़े चल रही थी, तो उस टाइम पे मेरे पे आवारा आया था। अब मैं उस भसड़ों से निकल गया, अब आवारा नहीं है। मतलब खुद मज़े से सो रहा है ये रहा, मेरी मम्मी की पापा की सबकी नींद उड़ाकर मज़े से सो रहा है भाई अगला यहाँ पर। मतलब जिस टाइम मैं बिल्कुल अकेला था ना, बहुत गंदा टाइम चल रहा था, उस टाइम आवारा मेरे पास आया था। और मेरी दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने खो दी यार, ये कुछ समझ नहीं आ रहा यार व्लॉग में क्या दिखाऊं क्या नहीं। घर में अब मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, रात को ना मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और ना मुझे ऐसा लगा कि वो म्याऊं म्याऊं कर रहा है और मैं यहाँ बैठा हुआ ऐसे कर रहा हूँ यार। फिर सोचा, फिर समझाया कि भाई नहीं है वो। अब घर में पोछा पड़ा हुआ है उसमें आवारा दिख रहा है, घर में कारपेट है उस पर ऐसा लग रहा है आवारा है। मतलब मेरे गेट के ना साइड में लेटा था, तो अभी भी सब गेट ना उसको आराम से खोल रहे हैं कि पीछे बिल्ला लेटा हुआ है। और बहुत से भाई कल मैं मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे समझा पाया आपको कैसे नहीं। तो हुआ ये था कि ये बीमार चल रहा था, जो देखते हैं उनको पता है ये बीमार चल रहा था, तो मैं इसको 2-3 बार डॉक्टर के ले गया था। तो वैसे ही एक दिन परसों, मतलब परसों थर्सडे को इसने खाना नहीं खाया, तो मम्मी ने कहा था कि भाई इसको ले जा। थर्सडे को भाई हम लेट हो गए थे और हम पे कोई इस टाइम व्हीकल नहीं था, तो भाई मैं फ्राइडे को उठते ही इसको ले गया हूँ डॉक्टर के। अच्छा खासा ये डॉक्टर के गया है। और फिर वहाँ पहुँचा तो इसको वहाँ पहुँच के ऐसा लगता था कि जब भी वहाँ ले जाता हूँ तो नहलवाता है, तो ये वहाँ जाके थोड़ा इधर उधर भैंस भागने लगा। मैंने इसे हैं? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। सो यार उधर जब ले गया ना, तो ये इधर उधर भागने लगा। और उसके बाद भाई इसको पकड़ा तो मैंने कहा भाई रुक जाओ, इसकी सांस फूल रही है थोड़ी देर। तो मैंने उसे प्यार व्यार करा, मैंने कहा भाई 5-10 मिनट रुक जाओ। तो वो भाई बाहर चला गया, मैं आवारा के साथ था, तो मैं उसको प्यार व्यार कर रहा था। मैंने कहा हाँ सब ठीक है, जो कर सकता था मैंने मुझे जहाँ तक लगा कि नॉर्मल है सब, सांस फूल रही है इसकी बस। तो मैंने उसे प्यार करा, मैंने कहा हाँ भाई ठीक है अब लगवा लो। तो उसने इसके 2 इंजेक्शन लगाए। और उसके बाद ना इसकी मतलब इंजेक्शन लगने में थोड़ा हिलता विलता है, उसमें इसकी और सांस फूलने लगी। तो फिर वो कह रहा भाई नाखून, मैंने कहा नाखून इसके काट दो। तो क्योंकि जब ये इसके नाखून ना बढ़ गए थे, तो ये जब बेड पे मतलब कपड़े पे चलता था ना, तो इसका पैर अटक जाता था वहाँ पर। वीडियो में भी आपने कई बार देखा होगा। तो उसने 2 नाखून काटे, मैंने फिर वो ना इधर उधर भाग रहा था, मैंने कहा भाई रहने दे, नाखून वाखून रहने दे, इसके बाद मैं कटवा लूँगा। तो भाई फिर क्या सीन हुआ, फिर मैं ना उसको वहाँ से उठाकर अपनी उसमें मतलब जो बॉक्स था उसके अंदर ले जाकर मैं गाड़ी में बैठा। और गाड़ी में बैठते बैठते ना भाई बिठाया मैंने डब्बे में, तो मैंने पीछे सीट पे उसको छोड़ दिया, आगे मैं बैठा हुआ था। उस उसने ना कॉटन दी थी कि भाई इसका मुंह पोंछते रहना, क्योंकि उसके मुंह से ना पानी, मतलब मुंह से सांस ले रहा था तो पानी मुंह से गिर रहा था, तो मैं कॉटन वो पूरी गीली हो गई थी। तो फिर मैंने अपनी शर्ट से उसका पीछे बैठकर उसके शर्ट से पोंछ रहा था। वो बैठ तो ना वो बैठ नहीं पा रहा था। तो भाई
मैं पीछे आया, मैं प्यार व्यार कर रहा था, शर्ट से पोंछ रहा था। उसने ना जैसे जिस पे जानवर पला हुआ है, कोई पेट पला हुआ है, उसे पता है से वॉमिट करते हैं ना, तो वैसा उसने 2-3 बार करा। फिर ना वो मेरी गोद में आ गया। और वो गोद में आके ना गोद में आके मियाओ गोद में आके मियाओ मियाओ करा उसने 2 बार और गिर गया। भाई मैंने उसको ना अपने मुंह से जैसे जैसे सांस देते हैं, क्योंकि मुझे भी कुछ मेडिकल वो नहीं है, तो मैंने भी देखा ही है, तो भाई मैंने वैसे उसको 3-4 बार सांस दी, उसको ऐसे ऐसे करा। भाई मैं आधे रास्ते में पहुंचा था जब तक, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भैया जल्दी गाड़ी मोड़ो, वापस डॉक्टर के चलो। तो इतने में बस हो गया था मैं होश। बस मुझे पता था, ये समझ नहीं आ रहा था मेरे को ना, वो ऐसे लेटा हुआ हल्के हल्के। तो फिर जैसे तैसे करके ना मैं उसको वहाँ वापस जहाँ से गया था वहाँ ले गया। भाई मैं रोता रोता डॉक्टर के पास पहुँचा। मैंने कहा भाई क्या इंजेक्शन लगा, क्या क्या लगाया भाई, ये मर गया है। तो उसने चेक करा, उसने कहा भाई ये नहीं बचा। फिर मैं बैठा वापस गाड़ी में, उसको गोद में रखकर। मुझे ऐसा था कि अब उठे नहीं उठा ही नहीं यार। फिर वो घर ही नहीं आ पाया, ये मान लो। तो फिर मैं अब यार बाहर आके भी मैं इसलिए बैठता हूँ क्योंकि घर वालों के सामने रोता हूँ, मुझे देख के मम्मी रोती है, फिर पापा बोलते हैं सुबह। बस यार बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी मेरी लाइफ की ना, तो वो खो दी मैंने। और भाई मतलब मेरे कानों में ना अभी भी मियाओ 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 आवाज़ आती है यार। तो सुबह भी ना मेरे को ऐसा लगा कि बिल्ली मेरे से ऐसे लग के गई है, तो मैं आवारा करके उठा हूँ। फिर इस टाइम मेरे को सच में नहीं पता है यार, मेरे को कुछ नहीं पता कि क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, क्या नहीं करना चाहिए। कई बार लगता है मेरी वजह से हुआ, घर पे ही लगवा लेता, कुछ घर पे ही रहने देता। बहुत मिक्स फीलिंग है भाई। कुछ लोग होते हैं कि भाई चलो ठीक है मर गया कोई दिक्कत नहीं है। भाई मैं उन लोगों में से नहीं हूँ भाई, मैं हिल गया ऊपर से लेकिन नीचे था। मेरा बढ़िया सो रहा है इधर, सबकी नींद उड़ा दी, खुद सो रहा है। ये सीढ़ी वीढ़ी इसलिए रखी है ये कुत्ते वुत्ते ना आ जाए। कुछ नहीं है भाई, सच में कुछ नहीं है भाई। जो इस टाइम से बीता हुआ है, मेरी हिम्मत ही नहीं है भाई अंदर से ना, अब कोई हिम्मत ही नहीं है कुछ चीज़ लाऊं घर पे पालूं, क्योंकि यार जो इम्पोर्टेंट चीज़ खोती है ना, आप पता नहीं, मेरी तो भाई हो गया है पूरा। अब यार आप बड़े हो जाते हो ना, खुल के रो भी नहीं पाते हो, छुप छुप के रोना पड़ रहा है। घर वाले नज़र रख रहे हैं, अभी भी छत पे घूम रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। पर मैं अपनी कैसे समझा ही नहीं पाऊंगा यार किसी को कुछ। जो सॉरी यार, मतलब इस टाइम ना मेरा कुछ है ही नहीं भाई। मैं अपने दुखड़ों के अलावा आपको क्या ही बताऊं, क्या दिखाऊं। हाँ ही हूँ, कुछ हंसी मजाक कुछ करने का मन ही नहीं है। बहुत गलत टाइम पे आया था मेरी ज़िंदगी में, मतलब ऐसे टाइम पे आया था मैं, मेरा गलत टाइम चल रहा था जब ये आया था ना। इसके आने से मतलब मेरे घर वाले कहते थे किसी के लिए कोई लक होता है, कोई लक होता है, तेरे लिए आवारा लक है। तो क्या था ना कि मम्मी कहती थी बेटा इसकी 2-2 3-3 करके ग्रेवी क्यों लाता है। तो उसके मरने से 2 दिन पहले ना ये 2 ग्रेवी के डब्बे लाया था मैं कि मम्मी अब इसको ग्रेवी दे दिया करो, अब बार बार दोबारा जाना नहीं पड़ेगा यार। सो यार अब
या तो मैं नॉर्मल हो जाऊँगा, मैं जब वीडियो डालना वालना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि यार ऐसे भी अच्छा ही लगता है, अपने रो रहा हूँ चूतियों की तरह। है ही नहीं भाई, कुछ समझ ही नहीं है मुझे इस टाइम। घर में मम्मी है, पापा है, पर घर अजीब सा लग रहा है। कैसे लग रहा है, कभी इधर से आएगा, कभी उधर से आएगा, म्याऊं म्याऊं करता हुआ यार। सो यार बस यही था कि मैं कल शायद नहीं खुल के बता पाया था, तो मुझे लगा सबको पता होना चाहिए, क्योंकि जितना मैं प्यार करता था उतना आप प्यार करते थे उसको। बस यही था, आई होप सब पता चल गया हो आपको। और बाय।